अगर आप मोटो G13 स्मार्टफोन परचेज करने वाले हो और आपका बजट अंडर 10,000 है, जिसमें आपको एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, इस स्मार्टफोन में आपको ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे जो अंडर 20,000 के स्मार्टफोन में भी नहीं आते। वो फीचर कौन से हैं वो मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको डिजाइन को लेकर। तो बैक डिजाइन इसका काफी प्रीमियम आपको देखने को लगेगा। दो कलर इसमें हमें मिलेंगे, ब्लू एंड ब्लैक। दोनों ही कलर काफी अच्छे हैं, बट ब्लू कलर काफी अट्रैक्टिव लगता है। बैक साइड में आपको ग्लास फील होगा, बट है ये प्लास्टिक, और साइड फ्रेम भी प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। मैट फिनिश देखने को मिलेगी, बट इसमें फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं। इसमें आपको पावर बटन, वॉल्यूम बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। सिम कार्ड स्लॉट की बात करें तो ट्रिपल स्लॉट इसमें हमें देखने को मिलेगा, जिसमें आप सिम और मेमोरी कार्ड दोनों को लगा सकते हो। 3.5 mm जैक भी मिलेगा। डिजाइन इसका काफी बॉक्सी सा देखने को मिलेगा आपको। इन हैंड फील काफी अच्छा फील होता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की IPS LCD पैनल इसमें हमें देखने को मिलेगा। HD रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें मिलता है। 576 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा आपको, जो इस प्राइस पॉइंट में पहला स्मार्टफोन है जिसमें इतना टच सैंपलिंग रेट है। अगर इस टच सैंपलिंग रेट को कंपेयर करें गेमिंग स्मार्टफोन से, जैसे iQOO Z7 से, प्राइसिंग की बात करें तो 18,000 का स्मार्टफोन आता है उसका बेस मॉडल, तो उसमें भी आपको 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा, और इसमें मिल रहा है आपको 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, जो काफी अच्छी बात है। साइड बेजल्स काफी एवरेज इसमें हमें देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्शन की बात करें तो फ्रंट साइड पांडा ग्लास इसमें हमें देखने को मिलेगा। वीडियो एक्सपीरियंस की बात करें तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसमें होने वाला है। यूट्यूब पे आप 2160p पर वीडियो देख सकते हो। कलर और कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा इसमें हमें देखने को मिलेगा। व्यू एंगल की बात करें तो सामने से भी काफी अच्छा विजिबल है, साइड से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी। LCD पैनल है, बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसमें आपको मिल जाएगा मल्टीमीडिया यूसेज में। कैमरा की बात करें तो उसमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। फोटो क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी फोटो निकाल के दे देता है। क्लोज टू नेचुरल फोटो निकाल के दे देता है। डिटेलिंग भी काफी अच्छी इसमें हमें देखने को मिलेगी। स्किन टोन भी काफी अच्छा इसमें हमें देखने को मिलेगा। नाइट फोटो विदाउट नाइट मोड ऐसी आती है और विद नाइट मोड ऐसी आती है। काफी अच्छी फोटो निकाल के दे देता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसमें आपको एक स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा, ऑटो स्माइल ऑप्शन। इससे ये होता है जब आप अपनी सेल्फी खींचोगे तो स्माइल करने से आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी, जो काफी अच्छा फीचर है। और इसमें ड्यूल कैमरा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका फ्रंट और रियर कैमरा ओपन हो जाएगा, जिससे आप वीडियो शूट कर सकते हो, जिसको व्लॉग मोड भी कहते हैं। इसमें आप 1080p 30 fps पे शूट कर सकते हो रियर कैमरा से। वीडियो क्वालिटी एवरेज है, ज्यादा एक्सेप्ट मत करना। और ये स्मार्टफोन एक 4G स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन नहीं है। मोटरोला के स्मार्टफोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड का फील होता है। इसमें भी आपको माई UX यूज हुआ है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड का फील होगा। एंड्रॉइड 13 मिलता है और थिंक शील्ड भी है इसमें। इसमें आपको 1 ईयर मेजर अपडेट मिलेंगे। आपको इसमें भी एंड्रॉइड 13 मिल रहा है और एंड्रॉइड 14 तक के अपडेट मिलेंगे, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जो काफी अच्छी बात है। और इसमें मोटरोला के जेस्चर मोड भी मिलते हैं, जैसे आप इसको शेक करोगे तो फ्लैश ऑन हो जाएगी, फ्लिप करोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, और 3 फिंगर रखोगे तो स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek G85 प्रोसेसर इसमें हमें देखने को मिलेगा। इसके AnTuTu स्कोर की बात करें तो 2,14,000 इसका स्कोर है, जो काफी अच्छा स्कोर है। CPU थ्रोटल की बात करें तो 79% है, बिल्कुल ग्रीन ग्राफ इसमें हमें देखने को मिलेगा। गेमिंग की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी की सेटिंग आप मीडियम पर हाई सेटिंग पर खेल सकते हो। टच सैंपलिंग रेट ज्यादा होने से टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा इसमें मिलता है, बट इसमें आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे। इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर आप इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी हाई गेम आराम से खेल सकते हो। बस इसमें आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 1400 नीट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो आपको सनलाइट में कम लग सकती है, बट इंडोर काफी ब्राइट डिस्प्ले है। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो काफी स्मूथ वर्क करता है, ना ही ज्यादा फास्ट है और ना ही ज्यादा स्लो। इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 10 वोल्ट के चार्जर के साथ, बट इसमें 15 वोल्ट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास 15 वोल्ट का चार्जर है तो आप उससे फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। इसमें आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी। इसमें आपको 2 ही वेरिएंट मिलेंगे, 4GB to 64GB और 4GB to 128GB। कनेक्टिविटी की बात करें तो ड्यूल 4G वोल्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.1 और ड्यूल बैंड वाईफाई। इस स्मार्टफोन में आपको IP रेटिंग भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको IP54 रेटिंग देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी नोटिफिकेशन लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इस स्मार्टफोन में आपको FM मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे। इस प्राइस पॉइंट में कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जिसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि अंडर 20,000 के
स्मार्टफोन में भी काफी कम स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे। जैसे iQOO Z7 में भी आपको मोनो स्पीकर मिलते हैं, Samsung F14 5G में भी आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं। काफी अच्छी बात है, अंडर 10,000 आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। साउंड क्वालिटी काफी अच्छी निकाल के दे देता है। ये थी वीडियो Moto G13 स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।